आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मौजूदा वक्त में सेना के जवानों की हो रही शहादत को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने ये कहा है कि जब किसी के साथ युद्ध नहीं हो रहा तो फिर बॉर्डर पर सैनिक शहीद कैसे हो रहे हैं। मोहन भागवत ने ये कहा कि जवान इसलिए शहीद हो रहे हैं क्योंकि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। मोहन भागवत ने यह भी बयान गुरुवार को नागपुर में प्रहार समाज जागृति संस्था के रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर दिया है। आरएसएस प्रमुख ने अपने बयान में ये कहा कि युद्ध के दौरान सैनिकों की शहादत होती है, लेकिन अगर जब इस वक्त हमारे देश में कोई युद्ध नहीं हो रहा है और फिर भी सेना के जवान शहीद हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में आए बर्फीले तूफान में 10 पर्यटकों के फंसे होने की आशंका है। सेना और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन -15 डिग्री सेल्सियस तापमान की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लद्दाख के करंदुलागल पास में बर्फीला तूफान आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। मोदी ने वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2019 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। ये समिट गांधीनगर में 18 से 20 जनवरी तक चलेगी। इसमें कई देशों के कारोबारी प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे, लेकिन इसमें पाकिस्तान की भागीदारी नहीं होगी। साल भर मेहनत से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। इस साल कर्मचारियों का वेतन 2.5 अंकों में बढ़ सकता है। हालांकि महंगाई के कारण वेतन की वास्तविक वृद्धि 5% के स्तर पर सीमित रह सकती है। वैश्विक सलाहकार कंपनी कॉर्न फेरी ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। बीएसएफ में खराब खाने की शिकायत करने वाले जवान तेज बहादुर के बेटे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव रेवाड़ी स्थित घर पर संदिग्ध अवस्था में मिला है। पुलिस के अनुसार शव के पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने सीबीआई में सफाई अभियान जारी रखते हुए गुरुवार को सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को उनके पद से हटाकर सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो भेज दिया है। उनके साथ ही जॉइंट डायरेक्टर ए.के. शर्मा, डीआईजी एम.के. सिन्हा और जयंत नायक नवारी का कार्यकाल भी घटा दिया गया है। खनन घोटाला मामला चर्चित आईएएस बी चंद्रकला की बड़ी मुसीबत। प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। उत्तर प्रदेश में हुए खनन घोटाला मामले में आईएएस चंद्रकला पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित उत्तर प्रदेश खनन घोटाले के सिलसिले में हमीरपुर की पूर्व जिला मजिस्ट्रेट बी चंद्रकला को नोटिस भेजा है। पूछताछ के लिए बी चंद्रकला को 24 जनवरी को बुलाया गया है। चंद्रकला से लखनऊ स्थित ईडी के दफ्तर में पूछताछ होगी। समाजवादी पार्टी से एमएलसी रमेश मिश्रा भी इस मामले में आरोपी हैं। ईडी ने नोटिस भेजकर उन्हें 28 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर महागठबंधन पर हमला बोला है। जेटली ने कहा कि सभी पार्टियों का एकमात्र मकसद रह गया है कि वो है पीएम मोदी की बुराई करना। इसके अलावा उन्हें और कुछ समझ नहीं आता। वित्त मंत्री ने महागठबंधन के नेताओं को नकारात्मकता के नवाब भी कहा है। विनेश फोगाट को 2018 लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है। वे इस अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय हैं। उनको गोल्फ टाइगर वुड्स के साथ वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर कैटेगरी में नामांकित किया गया है। विजेताओं की घोषणा 18 फरवरी को होने वाले लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स समारोह में की जाएगी। बिलासपुर में आज 2 अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री एक साथ एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिलासपुर में आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम में नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में शुरू ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की राजनीति में युवाओं की योगदान प्रतिभा को लेकर द यंग एंड रेस्टलेस द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स थीम पर परिचर्चा का आयोजन किया गया है। परिचर्चा में सांसद एआईपीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि थरूर, राज्यसभा के सदस्य विवेक रंखा, मंत्री टीएस सिंहदेव, राज्यसभा सांसद राजीव गौड़ा और वरिष्ठ पत्रकार केतन केतकर सम्मेलन में शामिल हुए। परिचर्चा में श्रोताओं की ओर से राजनीति में वंशवाद, महंगे चुनाव, छात्र संघ चुनाव के बंद होने के साथ साथ महिलाओं की राजनीति में उपेक्षा करने जैसे कई सवाल आए, जिसका पैनल के सदस्यों ने एक एक कर जवाब दिया। केंद्र की आयुष्मान योजना को बंद करने की अटकलों पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विराम लगाते हुए ये कहा है कि बीमा कंपनी को सितंबर तक की किस्त जमा हो चुकी है, इसलिए अचानक से आयुष्मान योजना को बंद नहीं किया जाएगा। कई लोगों की फाइलें अब भी लंबित है।
रायपुर शहर ने पुलिस के सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बैंकों के ब्रांच प्रबंधकों की बैठक लेकर साइबर ठगी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में हुई बैठक में अफसरों ने बैंक संबंधी साइबर अपराध और उनकी रोकथाम को लेकर कई जानकारियां दी। भाजपा नेता और मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बुधवार की गोली मारकर हुई हत्या के विरोध में भाजपा के आह्वान पर मंदसौर शहर सहित जिले के कई इलाके बंद रहे। लोगों ने अपने संस्थान बंद रखकर हत्या का विरोध दर्ज कराया। सीएम कमलनाथ ने भी ये कहा है कि एफआईआर हो चुकी है और जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्त में होगा। मध्य प्रदेश में एक बार पुलिस महकमे में सर्जी हुई है। राज्य सरकार ने गुरुवार को 20 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। भोपाल डीआईजी धर्मेंद्र सिंह चौधरी को हटाकर पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। उनकी जगह बालाघाट रेंज के डीआईजी इरशाद वाली को भोपाल लाया गया है। इसके साथ ही 5 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। गुना जिले में कमलनाथ कैबिनेट के 2 मंत्रियों में 15 जनवरी को ऋण माफी योजना का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन ऋण माफी योजना के लिंक फेल होने से किसानों की सूची डाउनलोड नहीं हो पा रही है, जिससे योजना का काम अधर में लटका हुआ है। नाबालिगों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और वो बड़ी से बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। नरसिंहपुर में सहकारिता बैंक के कैश काउंटर से 2 नाबालिग 3,75,000 रुपए पार कर फरार हो गए। हालांकि बैंक और चौराहे में लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी करतूत कैद हो गई और पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों और विधानसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर भोपाल में आज चुनाव आयोग की बैठक है। निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांता राव सभी कलेक्टर्स के साथ बैठक करेंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में इंदौर और मंदसौर गोलीकांड पर गृह मंत्री ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तार की बात कही है। बाला बच्चन का ये कहना है कि उन्होंने इंदौर डीआईजी और मंदसौर एसपी से बात की है और दोनों ने मामले को जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के ध्येय वाक्य मजबूत पुलिस विश्वसनीय पुलिस को ध्यान में रखते हुए पुलिस जवानों के लिए रायपुर रेंज स्तरीय रिफ्रेश कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को कोर्स की शुरुआत हुई। कोर्स में 15 दिनों तक आरक्षक और हवलदारों को पुलिस के कार्य कुशल, मजबूत और विश्वसनीय बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत हर साल होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में खुले में शौच मुक्त शहर की दौड़ में रायपुर ने तीसरी बार सफलता हासिल की है। बुधवार को ओडीएफ में जारी परिणाम में शहर के खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। इसका सर्वेक्षण पिछले महीने दिल्ली की क्यूसीआई टीम ने किया था। पंडी थाने में एक महिला की शिकायत पर जमीन दलाल और उसके साथियों के खिलाफ करोड़ों की जमीन हड़पने का एफआईआर दर्ज कराया है। महिला का ये आरोप है कि आरोपी जमीन दलाल आफ्ताब सिद्दीकी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसके पिता मोहम्मद इदरीस को धोखे में रखकर जमीन गलत तरीके से बेच दी। बीजापुर में जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर दुगोली के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 सहायक आरक्षकों की मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, उसे बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लाया गया है। पीड़ित इतनी जबरदस्ती की घटना स्थल पर ही मोहन और लक्ष्मण की मौत हो गई। ग्वालियर में ज्वेलरी की दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। करीब 1.5 लाख कीमत के गहने चोरी करके चोर फरार हो गए। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन ने 8 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र पर जवाब मांगा है। ये जनहित याचिका अधिवक्ता शिवराज सिंह ने लगाई है, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट में ये कहा है कि प्रदेश की तमाम जेलों में कैद बंदियों की स्थिति अच्छी नहीं है। जेल में न खाने पीने की बेहतर सुविधा है और न ही कैदियों के रहने की। विदिशा के एकमात्र जीवित बचे देश की 95 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा जीते जी अपना सपना पूरा होता देखना चाहते हैं। 2016 में फ्रीडम फाइटर शर्मा ने अपनी सम्मान निधि से 10 लाख रुपए हिंदी भवन बनाने के लिए दिया था, लेकिन आज तक भवन पूरा नहीं हुआ है। भवन की दीवारें तो बन चुकी हैं, रंग भी हो चुका है, लेकिन सुविधाजनक कमरे और शौचालय आधे अधूरे हैं। विश्व का एकमात्र जीवित भू जल संरचना बुरहानपुर में मौजूद है, जिसको कुंडी भंडारा के नाम से जाना जाता है। नगरवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लेकर इस अनोखी जल संरचना का निर्माण 400 साल पहले यहाँ के सूबेदार अब्दुल रहीम खनखाना ने कराया था। कुंडी भंडारा की देखरेख की जवाबदारी नगर निगम की है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रयागराज कुंभ मेले में तरह तरह के रंग दिख रहे हैं, खासकर नागा सन्यासियों के शौक देखकर श्रद्धालु भी हैरान है। जूना अखाड़े के नागा सन्यासियों के ब्रांडेड चश्मे और ब्रेसलेट आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जूना अखाड़े के नागा सन्यासी तलवार बाबा रैबन का चश्मा और पैर में गोल्ड ब्रेसलेट पहनकर धुनी रमा रहे हैं। नरसिंहपुर के गाडरवारा में पुलिस की टीम ने बैरागढ़ खदान क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 17 डंपरों को पकड़ा है।
सत्ता परिवर्तन के बाद गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल की सख्ती के बाद क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ जमकर अभियान चल रहा है। अवैध खनन के खिलाफ अभियान से खनन माफिया काफी डरे हुए हैं। बाल वीरता पुरस्कार के लिए देश से चुने गए 21 बच्चे इस बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं हो सकेंगे। सरकार हर साल पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय बाल दिवस पर मेधावी बच्चों को नेशनल अवार्ड फॉर चिल्ड्रन देती है, लेकिन इस बार इन पुरस्कारों का नाम बदलकर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कर दिया गया है। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा पर पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुई। थाना गतापार के भावे के जंगल में काफी देर तक नक्सली मुठभेड़ हुई पुलिस के बीच। मुठभेड़ के बाद नक्सली अपना सामान छोड़कर भाग गए। मौके से पुलिस जवानों ने भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया है। अंबिकापुर में मधुमक्खियों ने खेत में काम कर रहे ग्रामीण पर हमला बोल दिया है, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई। उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्रामीण अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी मधुमक्खियों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में जय किसान फसल ऋण माफी योजना की समीक्षा की गई। साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें 31 मार्च 2018 तक बकाया कर्ज माफ किया जाएगा। 12 दिसंबर 2018 तक कर्ज माफ करने वाले किसानों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। पेंशन की समस्याओं का तुरंत निराकरण जैसे अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। रायपुर में 4 दिवसीय इंडियन हॉर्टिकल्चर कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश ने ही कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इंडियन हॉर्टिकल्चर कांग्रेस में देश और विदेश के करीब 600 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रोफेसर शामिल हुए। सीएम ने मंच से ही कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 26 जनवरी तक ग्राम पंचायत ग्राम सभा आयोजित कर गौठान और चारागाह के लिए जमीन की व्यवस्था करें। सीएम ने यह भी कहा है कि राज्य की सबसे बड़ी समस्या मवेशी हैं, क्योंकि लोग उन्हें खुला छोड़ देते हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि मवेशियों को बिठाकर खिलाएं, पर्याप्त मात्रा में गोबर मिलेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक लेने भोपाल पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बावरिया ने यह कहा कि हिंदुस्तान अब बीजेपी मुक्त की ओर बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा में गठबंधन को लेकर अभी कोई विचार नहीं है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ सेन समाज ने मोर्चा खोल दिया है। सेन समाज के सदस्य बोरी में कटे बाल लेकर बीजेपी दफ्तर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने माफी मांगने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे सेन समाज के लोगों से कार्यालय मंत्री सत्येंद्र भूषण की तीखी नोकझोंक भी हुई। 7 बार विधायक और 3 बार से शहडोल से सांसद ज्ञान सिंह ने बयान दिया है कि नेता सबसे बड़े बेईमान होते हैं। ज्ञान सिंह 3 बार मंत्री रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव में ऐसे विधायकों पर दांव लगाने की तैयारी में है, जिन्होंने कांग्रेस की लहर के बावजूद शानदार जीत हासिल की है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल और नंदकीराम कंवर का नाम शामिल है। भिलाई से चुनाव हार चुके प्रेम प्रकाश पांडे के नाम की भी चर्चा चल रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव 2 दिन के बिलासपुर दौरे पर पहुंचे, जहां बिलासपुर कलेक्टर में आयोजित बैठक में टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव गुरुवार को सिम्स का जायजा लेने बिलासपुर पहुंचे, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ और धक्का मुक्की की वजह से नाराज होकर निरीक्षण किए बगैर ही वापस लौट आए। हालांकि सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं को समझाइश दी और बाद में सिम्स का निरीक्षण करने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव संभागीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बिलासपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। वहीं स्मार्ट कार्ड को लेकर सिंहदेव ने ये कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्मार्ट कार्ड के लिए पुरानी सरकार ने सितंबर महीने तक के लिए पैसे जमा किया हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गुरुवार को 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में सरकार ने कर्ज माफी जैसे कई अहम फैसले लिए। प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने सरकार के 1 महीने पूरे होने पर कहा कि घोषणा पत्र में जितनी बातें लिखी गई थी, उनमें से कई बातों को अमली जामा पहना दिया गया है। छत्तीसगढ़ के आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने पर्यावरण नियम को लेकर तल्ख तेवर दिखाए हैं। मंत्री बनते ही मोहम्मद अकबर ने अफसरों को 2 टूक कहा था कि प्रदूषण मुक्त उद्योगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर जांच उद्योगों की बिजली काट दी जाएगी। जबलपुर में जनवरी के आखिरी या फरवरी से पहले हफ्ते में कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक हो सकती है। बैठक को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि सरकार की ओर से जिला प्रशासन को अभी तक सूचना नहीं दी गई है। जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज की माने तो जबलपुर में कैबिनेट बैठक की प्रबल संभावनाएं हैं।
इंदौर के रेबिया सिंह पटेल शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा छात्रा के साथ प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। मामले पर एबीवीपी ने महाविद्यालय परिसर में गुरुवार को धरना दिया और प्राचार्य को हटाने की मांग की। रेबिया सिंह पटेल महाविद्यालय में कुछ दिन पहले छात्र छात्राओं से मूलभूत व्यवस्था की मांग प्राचार्य से की थी। खंडवा में पिछले 8 साल से बन रही स्विमिंग पूल में बड़ा हादसा होने से टल गया। पुल बनने से पहले ही धराशायी हो गया। पुल का आयरन स्ट्रक्चर टूटकर नीचे गिर गया। हालांकि जब हादसा हुआ तब सभी मजदूर खाने के लिए गए हुए थे, लिहाजा बड़ी घटना होने से बच गया। फिलहाल खंडवा कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला कही जाने वाली मैनपाट में 7वें मैनपाट महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। मैनपाट के प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के अलग अलग संस्कृति को लोगों को रूबरू कराने के साथ मैनपाट की पहचान प्रदेश और देश में बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई 7वें मैनपाट महोत्सव में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। नरसिंहपुर के गोटे गांव में 12वीं क्लास की छात्र निशांत विश्वकर्मा ने ट्रेन से आगे कूदकर अपनी जान दे दी। परिजनों को यह आरोप है कि उसने स्कूल के प्रिंसिपल की प्रताड़ना से परेशान होकर ये कदम उठाया है। छात्र ने बकायदा प्रिंसिपल के नाम का फेसबुक पर लिखा है और अपने भाई को ये कहा कि वो उन्हें ना छोड़े। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। यूनिवर्सिटी ने 45,000 छात्रों का रिजल्ट अब तक तैयार नहीं किया। यूनिवर्सिटी ने मैनेजमेंट सिस्टम नागपुर की कंपनी माइक्रोप्रो को सौंपा है। लगभग 5 करोड़ रुपए में ठेका कंपनी को दिया गया है। इंदौर के एमटीएच कंपाउंड में 6 एकड़ में बनी प्रदेश की पहले महिला अस्पताल के ओपनिंग के लिए जल्द ही सीएम कमलनाथ इंदौर आएंगे। 200 बिस्तर का यह अस्पताल पूरी तरह बन चुका है और यहां इलाज संबंधी सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि महिलाओं को इलाज आसानी से मिल सके। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत खाने को अखबारी कागज में परोसे जाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अखबारी कागज की छपाई में स्याही की केमिकल का इस्तेमाल होता है। जब गर्म खाना अखबारी कागज में दिया जाता है तो केमिकल खाने के साथ मिलकर शरीर में चला जाता है। उज्जैन नगर निगम की कपिला गौशाला में गायों की मौत के मामले में सियासत शुरू हो गई है। गुरुवार को कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर नगर निगम का घेराव कर महापौर का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेसियों का यह आरोप है कि नगर निगम में बीजेपी बोर्ड धार्मिक आस्था का दरकिनार कर काम कर रहा है। बलरामपुर में शौचालय निर्माण के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। सरपंच और सचिव ने शौचालय निर्माण की राशि का गबन कर दिया। ग्रामीणों को यह आरोप है कि अधिकारियों से जब इस मामले की शिकायत की जाती है तो उसका एक ही जवाब होता है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ग्रामीण नई सरकार से कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। इंदौर में पहली बार शहीदों को समर्पित पार्क का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इंदौर में विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे शहीद स्मारक पार्क का लोकार्पण 26 जनवरी को हो सकता है। पार्क का काम अंतिम दौर में है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 4,500 करोड़ खर्च किए हैं।